माइक हैसन को किसने ये राइट दिया कि आप बैठ के बाबर आजम के बारे में आप उसको जो है फर्दर डिमोरलाइज करें, आप उसको रन डाउन करें? किसने आपको ये राइट दिया यार? सुना जो मुझे सेस लगा वो दो चीजें लगी। एक ये कि शायद हैसन को 100% ट्रस्ट नहीं है बाबर के ऊपर, और वो शायद वो आते ही वो उनको टीम नहीं में था। आ गए हैं, मतलब लाए गए हैं, जो भी समझ लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबर का क्या हाल होगा जब वो देखेगा कि मेरे बारे में तो कोच की ये राय है। बाबर का 4 नंबर पे इसलिए सूटेबल नहीं है कि उसको छक्के मारना नहीं आते। माइक हैसन साहब फरमा ये रहे हैं कि भाई कैसे बोलते हैं, बाबर आजम को हमने इसलिए पिछले मैच में अगेंस्ट नमीबिया नहीं भेजा बैटिंग करने क्योंकि वो बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है। लेकिन यार कुछ भी है, बाबर आजम हमारा साबिक कप्तान है। बाबर आजम एक नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ब्रांड है। आपको पता है हमारे यहाँ तो ये वाली बातें होती नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही बात होती थी, बाबर किंग है, किंग है, किंग है। और आज भी बाबर की गलती मानने को कोई तैयार नहीं है। सब कहते हैं दूसरों की गलती है, बाबर की गलती नहीं है। 500 रन के पार गए हैं जितने भी प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में, तो सबसे लोवेस्ट पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है, सबसे लोवेस्ट। वो बाबर तो फ्रॉड है एक तरह से, टीम पे वो बोझ ही है। मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बाबर फ्रॉड है, ये किंग शिंग कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड है। वो मैनेजमेंट और वो सिलेक्शन कमेटी बेवकूफ है जिन्होंने 4 नंबर पे बाबर को फिक्स करा है। पहली बात, कोई एक अकलमंद है बासित भाई हम आदमी? 3 बैठे हुए हैं, हम 3 बैठे हुए हैं। इंडिया से अब तक मैं देख रहा हूँ, इनसे सवाल करो, इनका जवाब कहीं और से ही शुरू होता है और कहीं और ही जाके खत्म होता है। नहीं, उनको ज्यादा पता है ना। आप पजल हो जाते हैं कि आपने पूछा क्या। अब आपने तिलक वर्मा की एग्जांपल दी, तिलक वर्मा का 142 का स्ट्राइक रेट है, गेयर बदलता है वो सिचुएशन। उसने बोला यार आप बाबर आजम को खुद पता है कि उसका स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले इन T20 वर्ल्ड कप इज लेस देन 100, तो फिर उसको हम कैसे भेज दें? शायद बाबर आजम के फैंस के लिए हार्श लाइंस लगे। उन्होंने बोला जब 12 ओवर हो जाएंगे ना, तो बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है कि हम उनको भेजें फिर कि जाइए अब आप बैटिंग करें इन T20। चौथे नंबर का बैट्समैन 12 ओवर के बाद नहीं आएगा तो कौन से? लो भाई, किंग का घंटा बज गया। जिस बाबर आजम को पाकिस्तानी अपना अब्बा और ब्रांड बताते थे, आज उनके अपने ही कोच ने बीच चौराहे पर उनकी इज्जत नीलाम कर दी है। पाकिस्तानी कोच ने सरेआम कह दिया है कि बाबर T20 के लायक ही नहीं है। जो बंदा 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर न खेल पाए, वो टीम के लिए हीरा नहीं बल्कि सब है। कल तक जो किंग किंग चिल्ला रहे थे, आज उनके मुंह पर कोच ने तमाचा मार दिया है। कोच ने साफ कर दिया कि ये स्लो मोशन प्लेयर सिर्फ अपनी रैंकिंग के लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं। पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा है और सोशल मीडिया पर बाबर की पतलून उतारी जा रही है। चलिए देखते हैं कैसे पाक मीडिया ने इस नकली किंग की धज्जियां उड़। तो क्या बाबर सिर्फ जिम्बाब्वे का शेर है? कमेंट में अपनी राय ठोकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वो चैपमैन भी आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन माइक हैसन से सवाल होने की थी, बाबर आजम को आप ओपनर क्यों नहीं खिला रहे, नीचे खिला रहे हैं? वो देखें पूरी जिंदगी उन्होंने ओपनिंग की है, वो शानदार ओपनिंग का ही रिकॉर्ड रहा है, तो आप क्यों? समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो कोई जो कोच है, जो कोई प्लेयर आता है, कोई वो लगता है कि ठहरे में खड़ा हुआ है, जिस तरीके से सवाल जवाब जिस टोन में हो रहे होते हैं। बट एनीवेज, उसने बोला यार आप बाबर आजम को खुद पता है कि उसका स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले इन T20 वर्ल्ड कप इज लेस देन 100, तो फिर उसको हम कैसे भेज दें? आप खुद इंसाफ करें यार। वो तुसी आप इंसाफ करो जर्नलिस्टो, कि अगर एक बंदे का स्ट्राइक रेट लेस देन 100 है, तो फिर पावर प्ले की बात हो रही है, करियर का नहीं। करियर का तो चलो ठीक है, वो चला जाता ना जरा ऊपर। और अभी भी आपने देखा वो पिछले दिनों कि जितने भी प्लेयर्स ने 500 रन किए हैं, 500 रन के पार गए हैं जितने भी प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में, तो सबसे लोवेस्ट पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है, सबसे लोवेस्ट। वो तो ओवरऑल है ना, बट ही मेंशन के पावर प्ले में तो उसका 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है इन पावर प्ले। तो फिर आप बताएं कैसे भेजें उसको, कि किस तरीके का कोई है, कैसा तरीका, फिर किसको भेजें? जब हमने सोचा कि हमने बाकी दुनिया को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करनी है, तो फिर आप वो कह रहा है आप 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, और बाबर को इल्म है इस बात का, तो फिर आप खुद बताएं कैसे भेजें? है कोई तरीकाकार? अगर आपने कंपीट करना है फिन एलन से, सैफर्ड से, उनकी ओपनिंग जोड़ी, वहां पे बटलर है, साल्ट है इंग्लैंड वाला, यहाँ पे इंडिया का अभिषेक शर्मा, साथ में ईशान किशन जुड़ गया है, आपने उनके साथ कंपीट करना है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, तो फिर आप 100 के स्ट्राइक रेट वाले को ओपनर भेज के कैसे कंपीट करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, आप बताइए कैसे करेंगे? है कोई तरीका? सब चाहते थे बाबर आए तो वो आ भी गए।
हम भी लोग बात करते थे, अगरचे बाबर की फॉर्म इतनी भी बुरी नहीं, इंडिया के खिलाफ से पहले मैच में तो रन भी किए हुए उन्होंने, बट पॉइंट इज के जो माइक हैसन ने कहा, उन्होंने बोला कि 12 ओवर के बाद बाबर इज नॉट द बेस्ट पर्सन टू कम इन। मतलब 12 ओवर के बाद बाबर आजम बेस्ट पर्सन नहीं तो कौन है? ही इज कॉल्ड द बेस्ट प्लेयर, ही कॉल्ड द बेस्ट बैटर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। हम लोग किंग कहते रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि 12 ओवर के बाद बाबर आजम की बारी नहीं बनती, ओपनर भी बारी नहीं बनती, ओपनर भी नहीं बनती ना, ये भी कहा। चौथे नंबर का प्लेयर कौन से नंबर पे आएगा? सातवें नंबर के बाद, यानी अब 3 आउट हो चुके। तब असल में जो मुझे समझ आ रही है ना, टीम में बाबर आजम का रोल ये रखा कि अगर कोलैप्स हुआ तो बाबर आजम आएगा, जैसे इंडिया के खिलाफ हुआ था, बाबर आजम भी आउट हो गए। और अगर कोलैप्स नहीं होता, सीधी बारी चल रही है जैसे नमीबिया के खिलाफ हुआ, तो 12 ओवर तक कोई आउट होता है, फिर हम बाबर को नहीं भेजेंगे, फिर नवाज, शदाब, ख्वाजा नाफे, फहीम अशरफ, इनकी बारी आएगी। बाबर की बारी कब आएगी? फिर प्लस फिर वो भाई सलमान अली आगा और माइक हैसन के बीच में जो हीटेड एक्सचेंज हुआ था, उसके बारे में भी उसने आज बता दिया कि भाई क्या चाह रहे हैं। भाई सवाल हुआ बाबर का, और वही सवाल था कि बाबर को नंबर 4 से भी नीचे उस दिन क्यों डिमोट किया गया, 5वें नंबर पे से फिर 6ठे नंबर पे, फिर 7वें नंबर तक बाबर की बैटिंग नहीं आई, क्यों नाफे को भेजा गया, क्यों भेजा गया क्या कहते हैं अपना शदाब खान को। तो माइक हैसन बोलता है कि बाबर को खुद अंदाजा हो गया था कि लेफ्ट आर्मर का बॉल ग्रिप होके काफी टर्न ले रहा है, तो बाबर का जाना उस वक्त बनता नहीं था। हमने नाफे को भेजा एज ए लो कॉस्ट विकेट कि जाए स्मैश अराउंड करे। कहता बाय द टाइम नाफे आउट हुआ तो फिर उसके बाद बाबर को भेजना बेकार था। अब यही बात मैं करता हूं कि भाई बाबर अपनी इज्जत ना ऊपर वाला देता है, बाबर को बहुत इज्जत मिली है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि जब आप टीम पाकिस्तान के लिए खेलते हो, आपका कोच कह रहा है कि आप पावर प्ले में 100 का भी आपका स्ट्राइक रेट नहीं है, फिर मिडिल ओवर्स की बात करो तो वहां फिर वो देख रहा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है, उसका बॉल ग्रिप कर रहा है, तो वो आपको वहां नहीं भेज रहा। फिर देख रहा है कि 13वें ओवर में विकेट गिर रही है और आखिर के 7 ओवर रह गए, अब तो यहाँ मारधाड़ कर दी, आप भी नहीं खेल सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कोई भी प्लेयर जबरदस्ती नहीं खेलता, मैनेजमेंट उसको खिलाती है। और इस पूरे जवाब के अंदर ना माइक हैसन भी कसूरवार है और बाबर आजम भी कसूरवार है। पूछिए कैसे? अब सबसे पहले अगर माइक हैसन इतने सारे हैंडीकैप के साथ बाबर को खिला रहे हैं और चौथे नंबर पे ही बाबर को रखना है, तो भाई फिर फखर जमान को खिला लो। करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ना बाबर की फॉर्म है ना फखर की फॉर्म है। बाबर ने भी यूएसए के खिलाफ कैचअप नॉक खेला, हालांकि माइक हैसन ने आज बताया अपने जवाब में कि वो सेट हो गया था, फिर उसको मौका मिला, उसने इवेंचुअल एक्सेलरेट कर लिया, लेकिन ये चीज नमीबिया के खिलाफ नहीं हो सकती थी। तो कोई माइक हैसन को समझाए कि भाई ये नंबर्स भी तो हैं फिर हमारे पास, जो कि इन नंबर्स को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। बाबर आजम ने नंबर 4 पे ऑल T20s की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें इंटरनेशनल भी आ गए, लोकल भी आ गए। 4 नंबर पे बाबर आजम ने आज तक अपने को 10-11 साल के करियर के अंदर 11 दफा बैटिंग की है, 306 रन बनाए हैं, 262 डिलीवरीज के अंदर, 117 की बाबर की स्ट्राइक रेट है, 30 का एवरेज है, 11 में से 10 दफा वो आउट हुआ है, हाईएस्ट 54 है, वो भी जो यूएसए के खिलाफ आया था, 250 हैं, 7 छक्के हैं, 20 चौके हैं, 29 की डॉट बॉल परसेंटेज है। अब इसके कंपैरिजन में आ जाए फखर जमान। अब फखर जमान ने नंबर 4 पे काफी बेहतर डेटा है फखर जमान का, मैं ऑल T20s की बात कर रहा हूं कि 500 रन है फखर जमान के, 333 डिलीवरीज में, 25 की एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है, 78 इज दी हाईएस्ट, 350 है, 37 बाउंड्रीज, 31 छक्के वर्सेस बाबर के 7 छक्के और 34.5 की डॉट बॉल परसेंटेज है। तो ये डेटा आपको क्लियर करता है कि फखर जमान नंबर 4 पे बाबर की तरह शायद, क्योंकि डॉट बॉल परसेंटेज आपको 5% या ज्यादा नजर आ रही है फखर की, लेकिन फखर का सैंपल साइज ज्यादा है, 10 इनिंग्स पूरी ज्यादा है, और फखर के रन भी ज्यादा है, और फखर का स्ट्राइक रेट भी ज्यादा। तो ये शो कर रहा है कि फखर जमान शायद स्ट्राइक रोटेट नहीं करता, लेकिन जो उसकी स्पिनर के खिलाफ हिटिंग एबिलिटी है इस एक फेज के अंदर, वो बाबर से ज्यादा इंप्रेसिव है। सो फिर बाबर को हम क्यों खिला रहे हैं? ये सवाल बाबर के ऊपर नहीं है, ये सवाल माइक हैसन के ऊपर। और माशाल्लाह से फिर जाहिर सी बात है कोई काउंटर करने की वैसे इजाजत होती नहीं है, लेकिन अगर कोई काउंटर करे ये नंबर्स लेके, तो फिर माइक हैसन का भी वहां माइंडसेट आपको क्लैरिटी में सामने नजर आए कि भाई एक जगह तो आप बात कर रहे हो ये, तो फिर हम फखर जमान को क्यों नहीं लेकर आ रहे जब नंबर्स भी वहां सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखो बाबर और फखर एक ही किश्ती के सवारी हैं, दोनों नहीं चल रहे, दोनों मिस और हिट सिचुएशन के ऊपर है, दोनों आपके बैटिंग ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, दोनों नेचुरली ओपनर्स हैं। लेकिन अगर मैं नंबर 4 की ही जिद पकड़ के बैठा हुआ हूं और नंबर 4 पे ही मुझे किसी को डालना है, सो व्हाई नॉट आई शुड गो विद फखर जमान देन, जो कि नंबर्स भी मुझे यहां ज्यादा बेहतर सजेस्ट करते हैं, नंबर्स इज फॉर एवरीवन टू सी ऑन योर स्क्रीन। आप मुझे बताओ, बात यह है कि यार आई टेल मी वन पाकिस्तानी कोच जिसमें हिम्मत होती है कि ऐसी बातें करता हो, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप मतलब क्योंकि फॉरेनर है तो आप कर सकते हैं बात। ये क्या बात हुई यार? आप मतलब किस स्पेसिफिक रोल के लिए बाबर को लाया गया था टीम में? भाई जरा ये भी तो बताओ ना एहसन साहब। जब आपने 2 ओपनर रखे हुए हैं, जब आपने सलमान अली को नंबर 3 पे कर दिया, तो बाबर आजम पावर प्ले में क्या आके स्ट्राइक रेट करेगा? मुझे बता दो ना यार। आपने 3 बंदे उससे ऊपर रखे हुए हैं खेलने के लिए, तो वो
पहली बात तो उसका बहुत कम चांसेस है कि उसका पावर प्ले में वो उसको मौका मिलेगा खेलने का। तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि उसका पावर प्ले में जो है स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है या वो बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है? मुझे बताओ ना यार, ये क्या बात हुई यार? क्या अभिषेक शर्मा स्ट्रगल नहीं कर रहा इस वक्त? क्या इससे पहले सूर्या कुमार यादव नहीं स्ट्रगल कर रहा था इतने अरसे के लिए? क्या सलमान यादव स्ट्रगल नहीं कर रहा था? क्या और टीमों के बैट्समैन स्ट्रगल नहीं करते? अरसे अरसे के लिए करते हैं। बाबर कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम तो पहले दिन से कहते रहे कि बाबर का अब T20 में कोई रोल नहीं है, क्योंकि T20 क्रिकेट हैज़ इवॉल्व। तो what prompted you to select Babar in the team in the first place and then to humiliate him and insult him this way in front of the media? ये कोई तरीका है यार? कोई तरीका नहीं है। कैसे? फिर हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी गेम इंप्रूव नहीं की तो वो ओपनर से वन डाउन से नीचे, लोग कहते हैं जी ठीक ही तो खेल रहे थे। भाई ठीक ही खेल रहे थे, लेकिन सडनली पिछले 1-1.5-2 साल में आपको अगर रैपिड शिफ्ट चेंज नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब है कि आपकी आंखें बंद हैं और आप दुनिया के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते। और वो जो रैपिड चेंज आया है वो ये साल 1.5-2 के अंदर, जो स्ट्राइक रेट 135-40 का बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता था, अब उसमें 160, 70, 80 वहां तक बात अब चली गई। तो कैसे होगा फिर कि अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट वाले को भेज देंगे? तो उसने ठीक है, उसने कोई नहीं ऐसा कोई बोला कि जी पता नहीं क्या, उसने बोला कि जी 100 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, इसलिए। और वो उसको भी पता बाबर आजम को ये बात, और फिर उसने ये बात भी बोली कि उस दिन बाबर आजम को हमने नहीं भेजा बैटिंग के लिए, देखा ना आपने। और उसको बाबर आजम को भी पता था, और शायद बीच में ऐसा कुछ मैंने सुना, मुझे ऐसा लगा कि शायद कि उसी ने बोला था कि ठीक है अब किसी और मतलब भेजे, एंड ही वाज अलाइन विद इट। काफी लोग कह रहे थे यार उसके साथ बड़ी जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई है। तो वो कोच भी कह रहा है, वो कह रहा है बाबर आजम को पता है, और बीच में कह रहा है जी हाँ उसी की उसको बताया, और वो अलाइन है इस चीज को लेके कि जब 8 ओवर रह गए हैं, विकेटें 2 गिरी हुई हैं, तो फिर जो ज्यादा पावर हिटर है उनको भेजना चाहिए ना। I just don't understand is that first of all you make a wrong selection, ठीक है, and then after that because that player doesn't click then you say कि नहीं जी, then you try to me it's humiliation यार। इस तरह आप एक सीनियर प्लेयर फॉर्मर कैप्टन के बारे में आप बातें कर रहे हैं, मतलब किस लिए सेलेक्ट किया भाई उसको? फिर किसने कहा था आपसे सेलेक्ट करने के लिए?